नमस्कार। आज पाचवा श्लोक छठवा अध्याय। उद्धरेत आत्मनम आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव ही रिपु आत्मन। इसका मतलब क्या है कि हम ज्ञानेश्वर गीता देख रहे हैं। उद्धरेत आत्मनाम आत्मानम, उद्धर खुद का उद्धार खुद ही करना चाहिए। नात्मानम अवसादेत, खुद का अनुद्धार या खुद का घात नहीं करना चाहिए। आत्मा वही आत्मनो बंधु, हम खुद ही खुद के बंधु है, मित्र है, सखा है। आत्मा वही रिपु आत्मना, हम खुद ही खुद के शत्रु हैं। ठीक है, ये सरल सरल उसका भाषांतर है। अभी इसका जो वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, देखिए कितना सुंदर है। तब हासूनी कृष्ण म्हणे, तुझे नवल ना हे बोलणे, कवणासी काय दीजेल कवणे, ये तो अद्वैती है। इस अद्वैत में कृष्ण कह रहे हैं कि हर जगह भगवान ने कोई किसी को देता नहीं, लेता नहीं, कोई यानी व्यवहार नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, ये सारी दुनिया चल रही वगैरह, कुछ भी नहीं होता। तो क्या हो गया कि प्रवचन सुनने के बाद हम तो बच्चे थे ना वैसे, स्वामी जी का, स्वामी माधवनाथ हमारे जो सब। तो एक लड़का था उधर कि मेरे को ऐसे ये चिमटी ने ऐसे ये दर्द होता है यार, फिर तो दर्द होता है। तो ये स्वामी जी देखते हैं, स्वामी जी ने देखा, अरे ऐसा नहीं बोले, दर्द होता है। हर चीज़ की समझने की और समझाने की मर्यादा रहती है, इतना याद रखना बोले कि आदमी है, उसको अगर ऐसे चिमटी लगी, कुछ लगा तो थोड़ा सा तो दर्द तो होने ही वाला है। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी आपको समझना चाहिए। कितने देर तक वो दर्द होता है वगैरह। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ का विपर्यास करने की, मजाक उड़ाने की जो आदत है मनुष्य जाति की, हर अच्छी चीज़ का मजाक उड़ा के उसको कचरा में फेंक देने का, ये जो चल रहा है, और उसके पीछे केवल उनकी जो विचारधारा है वो चलनी चाहिए, उनके जो बिजनेस है नहीं, जो व्यापार है वो चलना चाहिए, उनका सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए। इसलिए दूसरे की विचारधारा नष्ट करते हैं, ये रुकना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा हो सकती है और फिर भी वो आत्मज्ञानी हो सकता है। हर किसी का अलग अलग धर्म रह सकता है और फिर भी वो आत्मज्ञानी हो सकते हैं। अद्वैत है क्योंकि आखिर में, ठीक है। पै व्यामोहाच्या से जे बळिया अविद्या निद्रित होई जे ते वेळी दुःस्वप्न हा भोगीचे जन्म मृत्यू जातो। अब उसके बाद में वो चिमटी ले, उसके बाद में बताया तो क्या हो गया कि हमने तो इतना किया, स्वामी जी ने देख लिया। एक व्यक्ति था, वो दूसरे दिन जो सो गया, अद्वैत भाव में ना बच्चे बच्चे रहेंगे, सुबह उठा नहीं, ध्यान को बैठा नहीं, जो भी साधना बोलते हैं की नहीं उसने। तो फिर वाह तो ऐसा, अरे स्वामी जी बोले इतनी अहंता, वो जो रहते आवश्यक चीज़ें करनी चाहिए। अहंता की जो आवश्यक जो अहंता है कि स्वाभिमान से हमको उठ के साधना करना है। जिने विठ्ठल मात्रा घ्यावी तेने पथ्य सांभाळावी। जिसने विठ्ठल मात्रा लिए उसने सारे पथ्य संभालने चाहिए। आत्मज्ञान के मार्गों के ऊपर, परमार्थ मार्गों के ऊपर चलना ही चाहिए। जो नहीं कर रहे वो नहीं करना, जो करना है करना ही चाहिए, मर्यादा में रह के अपनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर समझा के बताई उन्होंने। फिर से इसके ऊपर प्रवचन करके फिर से सारी मर्यादा, फिर से सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, एक अच्छा हो कि बचपन में ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके कारण सारी मर्यादा हमें समझी। फिर ये व्यामोह से बढ़िया अविद्या निद्रित हो जाए ते वेळी दुःस्वप्न हा भोगीचे जन्म मृत्यूचा, कि जैसे हमें सपना पड़ता है तो उसमें हम लोग जन्म मृत्यू के चक्र में फंसे हुए, बाद में हमको सुख और दुख हो रहे हमें ऐसे दिखते। वैसे तो हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में एक तूफान से लड़ रहा है, सुनामी से लड़ रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो संघर्ष एक साधना रत हुआ, कर्म यही पूजा है, इस तरीके से हुआ। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग क्या होता है उसके बाद में, पाठी अवसात येची हो तैते अवघेची होय व्हावं, ऐसा उपजे नित्य संभाव तो ही आपण पाहिजे। उसके बाद में किसी ने ऐसा धक्का मार के उठ जल्दी, तो वैसे वो जागृत अवस्था में आता है, अरे मैं कहाँ पे हूँ, ये तो सारा मोह है, सारा जो है ना, सारी दुनिया है मोह के समान है, स्वप्न के समान है। आज हम जिंदा है, पूरी ज़िंदगी जी रहे, कब हम नहीं लेंगे, कभी ऐसा समय आएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, 100 years बिफोर आई वॉज नॉट एंड 100 years लेटर आई शैल नॉट बी हियर। क्योंकि सब लोग देह की बात कर रहे थे, तो देह के सामने वो देह की बात करेंगे ना, कि 100 साल पहले मैं नहीं था और 100 साल के बाद में मैं नहीं रहूंगा। आत्मा तो हरदम है, हरदम रहेगा ही। तो ऐसे हमें अगर हमको जागरूक किया, तो नित्य सद्भाव, तो ये अपना सद्भाव, भगवान के पास रहने का भाव, जो हमें कहते हैं ना कि भाव से हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हमें वो नित्य प्राप्त रहता है। तो सद्भाव यानी नित्य प्राप्त क्या हो सकता है? सद्भाव, भगवान के पास रहने के, वही सद्भाव योगी। और एक शब्द है देखो, सन्यासी, भक्तम, सद्भाव में रहते हैं लोग। तो ये अपने पास हम लोग ही हम खुद का उद्धार कर सकते हैं और सद्भाव में रहे, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग भाव में रहे, योगी रहे, तो हमारा नित्य उद्धार होने वाला है। पहले कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए हम वो ऐसे जागृत अवस्था में रहते हैं, फिर वो जागृत अवस्था नित्य बढ़ती जाती है। 24 घंटा हम वो जागृत अवस्था में रह सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर किसी को ये करने की मुक्तता है और आवश्यकता भी है, और हर कोई आत्मज्ञान मिला सकता है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, इतना भी वो कहते हैं। म्हणून आपण पची आपण प्या, घातू कीजे तू असे धनंजय, चित्त देवनिया नाथल्या देह माना। देहाभिमान में नहीं रहना चाहिए कि अरे मैं हूँ तो ये दुनिया चल रही है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये पावर है, मैं ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी फालतू चीज़ें हैं। इतना याद रखना, आवश्यक वो उतना करने का, और अपनी ज़िंदगी अच्छे जी के। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नाम किसी को पता नहीं लगे, लेकिन हम लोग भगवान से एक रूप हो गए हैं, हम लोग भगवान में विलीन होकर चले भी जाएंगे। एक बार एक घटी हुई घटना है, 101 साल पहले एक साधु ने बताई थी कि एक बार क्या देहाभिमान क्या चीज़ें आप देखिए। बोले एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा कौन कौन मांगते थे उस समय? की साधु, सन्यासी, भिक्षा के लिए एखादा भटजिया, ब्राह्मण, या तो फिर भिखारी। तो क्या हो कि उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी, तो अपने लोगों के में जाके उसने बोला, उस घर में मुझे उस व्यक्ति ने ऐसे कहा और कुत्ता नहीं छोड़ा, तो मैं वहाँ से भाग गया, उस घर में अभी मैं जाता भी नहीं, भिक्षा भी नहीं मांगा। अरे आपको भिक्षा मांगने के लिए क्यों कहा है? आपको नम्रता रहने के क्यों कहा है, रखने के लिए क्यों कहा गया है? ह्यूमिलिटी। उसका कारण ये है कि आपका देहाभिमान जाए। आप देहाभिमान रख के मैं ह्यूमिलिटी, आई एम द मोस्ट ह्यूमिलिटी पर्सन, मैं मेरे जितना निरभिमानी व्यक्ति इस पंचकोश में कहीं भी नहीं है। ये ऐसा भी वो साधु ने बहुत सुंदर कहानी बताई थी। अरे मेरी जितना निराभिमानी कोई नहीं, इसमें भी अभिमानी है ना। इतना सुंदर कहानी बताई थी, हम लोग तो हंस के हमारा पेट दर्द होने लगा था। अभिमान के बारे में कहा, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना पावर है, आपको तो कहने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए इस देह के अभिमान में न रहकर अपनी साधना अच्छी कीजिए, उस साधनारत रहिए, और आगे जाके आप भक्त, योगी, अब यहाँ पे एक सद्भाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं, किसी का नुकसान न करने वाले व्यक्ति रह सकते हैं, और जो नित्य प्राप्त मुक्ति वो तो रह ही रही। ठीक है, चलो हम इस मार्ग से चलते हैं जो श्री कृष्ण जी ने और ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। धन्यवाद।